सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक जीपीएस स्टडी सेंटर। तो जी हाँ स्टूडेंट, आज हम आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूँ अध्याय 3 जो हमारा गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है। ठीक है, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण का नाम है, जो चैप्टर का नाम जो है वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। तो आज हम क्या जानने वाले हैं, गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ जानने वाले हैं, जानकारी जो इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो पे हम आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूँ, क्वेश्चन अगली वीडियो पे मैं लेकर आऊँगा 3 का। लेकिन आज गुरुत्वाकर्षण के बारे में जो हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में जानना बहुत ही जानना जरूरी है। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण हम किसे कहते हैं, वह आकर्षक बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है। यानी कि पृथ्वी जो है अपनी ओर किसी भी बाहरी बल को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आकर्षण कहते हैं या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी कि आकर्षण करता है, यानी किसी भी चीज़ को क्या करता है, पृथ्वी जो अपने ओर खींचता है, अपने केंद्र की ओर खींचता है, उसी को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर क्या करता है, खींचता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट जो है, न्यूटन ने 1686 ईस्वी में यह बताया कि ब्रह्मांड में स्थिर प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी कि न्यूटन जो है उन्होंने बताया था 1686 ईस्वी में कि ब्रह्मांड में जितने सारे पिंड हैं, यानी कि जितने सारे पिंड हैं ब्रह्मांड में, सारे पिंड एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते रहते हैं, अपनी ओर खींचने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, अब चलिए तीसरा पॉइंट देखें। तीसरा पॉइंट में क्या दिया हुआ है, तीसरा पॉइंट में दिया गया है, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण ही पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित है। यानी जो पृथ्वी पर वायुमंडल जो स्थित है, उपस्थित है, वो किसके कारण है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही। गुरुत्व के कारण ही वायुमंडल के कण पृथ्वी को छोड़कर नहीं जा पाते। यानी कि जो वायुमंडल में जो कण रहते हैं, छोटे छोटे महीन कण होते हैं वायुमंडल में, तो वह गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी को छोड़कर नहीं जा पाते। जो कण होते हैं वायुमंडल में वो इसीलिए नहीं कहीं और जा पाते क्योंकि वहाँ हमारे पृथ्वी में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करते रहते हैं, जिसके कारण से यह पृथ्वी को छोड़कर नहीं जा पाते। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान का 1.6 होता है। यानी कि जो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण है और चांद पे जो गुरुत्वाकर्षण है उसका 1.6 होता है। यानी कि जो चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण है और पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 होता है, यानी कि 1 का 6 भाग होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है, नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी के तल के नीचे या ऊपरी जाने पर g का मान घट जाता है। यानी g मतलब ग्रेविटी, g मतलब क्या होता है, g मतलब ग्रेविटी, यानी कि फोर्स, ग्रेविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, सॉरी घट जाता है, क्या हो जाता है, ग्रेविटी जो है वो क्या होता है, घट जाता है। g का मान पृथ्वी के ध्रुव पर अधिकतम तथा g का मान विसरित रेखा पर न्यूनतम होता है। यानी g का मान जो पृथ्वी पर है, पृथ्वी के ध्रुव पर अधिकतम होता है तथा g का मान जो है विसरित रेखीय पर न्यूनतम होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, जो गुरुत्वाकर्षण के कुछ नियम हैं उनके बारे में हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल पिंडों के दरमियानों के दरम्यान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्यक्त अनुपाती होता है। यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार ब्रह्मांड में कितने दो पिंड के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल होता है, पिंडों के दरम्यानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के विक अनुपाती होता है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ फार्मूला दिया हुआ है, तो आप लोग इस फार्मूला को चाहे तो आप लोग लिख लो, अपने कॉपी में नोट कर सकते हो। तो ये फार्मूला आप लोगों के सामने है, तो आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, जहाँ m1 m2
पिंडों के दरमियान है। जो M1 और M2 जो है वो क्या है, पिंडों के दरमियान है। और R जो है वो क्या है, पिंडों के बीच की दूरी है। जो AR है वो क्या है, पिंडों के बीच की क्या है, दूरी है, यानी कि फोर्स है, ग्रेविटी है, ठीक है। और G गुरुत्वाकर्षण, G जो है गुरुत्वाकर्षण न्यूनतम है। G जो है गुरुत्वाकर्षण न्यूनतम है। जो G दिया हुआ यहाँ पे वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण का न्यूनतम है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया, इस बल की दिशा पिंडों को मिलने वाले रेखा के अनुदिशा होती है। इन बलों की दिशा जो है पिंडों को मिलने वाली रेखा के अनुदिशा होता है। क्या होता है, अनुदिशा। उदाहरण के रूप में हम एक समझते हैं, दो गोले जिसका भार क्रमशः 600 ग्राम तथा 500 ग्राम है, 50 मीटर की दूरी पर रखे हुए यदि G का मान 6.6 है इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर हो तो उसके बीच आकर्षण बल ज्ञात करें। आकर्षण बल क्या करना है, हम लोग को ज्ञात करना है। तो यार आप लोग को ये रहा जो हमारा यहाँ पे कुछ दिए हुए प्रश्न, उन लोगों को सबसे पहले आप लोगों का काम है स्क्रीनशॉट लेना, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आप लोग ले लिया स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद इन प्रश्नों को आप लोग क्या करना है, हल करना है, और हल करके हमें क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पे आप लोग को जो फार्मूला बताया गया था, मैंने बताया था ऊपर में, उसी के अनुसार से आप लोग को यहाँ पे बिठा देना है। जैसा कि ये पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, दिया है M1 कितना है हमारा, 600 ग्राम है। M2 क्या है, 500 ग्राम है। G = 6.6 इंटू 10 - 11, ठीक है, न्यूटन, ठीक है। उसके बाद मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद R = 50 मीटर, ठीक है। अब फार्मूला के अनुसार से आप लोग को बिठाकर आप लोग को आंसर मिल जाएगा, ओके। अब चलिए देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के प्रमुख महत्व निम्नांकित है। जो प्रमुख महत्व हैं वो क्या है, निम्नांकित हैं। तो सबसे पहले महत्व को देखते हैं। तो सबसे पहला जो महत्व है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल विद्यमान है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल विद्यमान है। जैसे मैंने पहले बताया कि वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही है, क्योंकि वहाँ पे जो छोटे छोटे कण पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, वायुमंडल में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कहीं और नहीं जा पाते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या है, गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी का सतह पर प्राणियों का चालन संभव है। यानी कि जो भी प्राणी हैं, अब जैसे मान लीजिए हम ही लोग हैं, इंसान ही हैं, तो पृथ्वी पर चलना संभव इसलिए है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही क्या है, हम लोग चल सकते हैं, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जो नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण ही ज्वार भाटा आती है। यानी कि जो ज्वार भाटा सबसे पहले किसे कहते हैं, तो ज्वालामुखी जो है, यानी कि जो वोल्केनो है उसी को क्या कहते हैं, हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं। यानी कि जो वोल्केनो है उसी को क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने समझ लिया। तो ज्वार भाटा के कारण ही ज्वार भाटा जो आती है वो पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण ही आता है, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया, चक्कर लगा रहे उपग्रहों से अंतरिक्ष यात्री द्वारा यदि एक चम्मच नीचे गिर जाए तो वह अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के कारण अभाव में उपग्रह के साथ साथ उसी गति से गतिमान रहेंगे। यानी कि मान लीजिए चक्कर लगा रहे उपग्रहों में, जो मान लीजिए जो चक्कर लगा रहे हैं उपग्रह, और अगर अंतरिक्ष यात्री जो हैं उनके द्वारा कोई एक चम्मच गिर जाए तो वह चम्मच क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वहाँ पे उस उपग्रह के साथ साथ क्या होगा, गति के साथ घूमना प्रारंभ कर देगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, प्रथम नियम या कक्षाओं का नियम, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के प्रेरित दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करता है तथा सूर्य उस दीर्घवृत्त के किसी एक फेस पर होता है। यानी कि कोई भी जो ग्रह हैं वो क्या होते हैं, सूर्य की क्या होते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, और वह किस रेखे में करते हैं, वृत्तकार रेखा में, यानी कि गोलेकार की रेखा में क्या करते हैं, गोल के रूप में घूमते रहते हैं वृत्तकार के अनुसार, ठीक है। अब देखते हैं द्वितीय नियम। जो द्वितीय नियम या क्षेत्रीय चाल का नियम, जो द्वितीय या क्षेत्र का चाल का नियम है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार किसी भी ग्रह
इस नियम के अनुसार किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा अतिरिक्त ग्रह का सूर्य के अपेक्षा त्रिज्या वेक्टर समान अंतरालों में समान क्षेत्रफल तथा करती है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। नियत है, यहाँ पर नियत लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, निश्चित रहती है। क्या होती है, निश्चित रहती है। एरियल स्पीड क्या होती है, निश्चित रहती है। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार जो बोला गया, इस नियम जो द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम के अनुसार बोला गया है, जो किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलने वाली रेखा अतिरिक्त ग्रह का सूर्य के सापेक्ष त्रिज्या वेक्टर समान समांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। यानी जो मान लीजिए एक सूर्य है, ठीक है, ये क्या है, सूर्य है, और इसके आसपास जो भी ग्रह क्या करते हैं, इस ग्रह पे क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ का जो त्रिज्या है, त्रिज्या जो है वो क्या है, समान वेक्टर पर रहेगा, समान क्षेत्र क्या रहेगा, समान क्षेत्र पर। ठीक है, समान क्षेत्र पर। समझ में आ गया। अब देखते हैं तृतीय नियम। तृतीय नियम का या परिक्रमा काल का नियम, तृतीय के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तृतीय नियम में क्या बोला गया है, सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह द्वारा एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगभग समय, अर्थात ग्रह का सूर्य के प्रेरित परिक्रमा काल टी का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में होता है। ठीक है, सूर्य के जो चक्कर, और मान लीजिए सूर्य है और उसके चारों ओर कोई और जो ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, तो उसमें समय जो लगता है वो ग्रह का सूर्य के प्रेरित परिक्रमा काल लगता है। क्या लगता है, उसका डबल लगेगा। ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण। अब हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ इसके भी पॉइंट। तो चलिए, जब कोई वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के आंतरिक पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। यानी कि जब कोई भी वस्तु या किसी भी सामान को अगर हम पृथ्वी पे समान दूरी से गिराते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न, यानी कि जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो उत्पन्न त्वरण होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा, वो क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। ठीक है, जो बल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, त्वरण बोलते हैं और गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। अब यहाँ पे फिर से एक फार्मूला दिया हुआ है जो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले बोला गया है, हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। हम क्या करते हैं, पहले से ही जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। F जी जो है वो कैपिटल अक्षर में, m भी कैपिटल अक्षर में, और फिर एक स्मॉल m। ठीक है, अब नीचे फिर हम लोग लिख देंगे r, कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है, आप लोगों ने न्यूटन का द्वितीय नियम के बारे में नहीं जानते हो तो यार यहाँ से आप लोग फॉर्मूला देख सकते हो, F=ma। जो न्यूटन का द्वितीय नियम है वो क्या है, F=ma है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग फार्मूला फिर से आप लोग देख लो, ये आप लोग सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पे क्या बोला गया, यह गुरुत्वीय बल के अधीन पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु का त्वरण है। या क्या है, स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु का त्वरण है। ठीक है, अब फिर से आप लोग यही क्वेश्चन बनाने के लिए दिया गया, तो यार आप लोग पहले प्रश्न को देख लो। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ज्ञात करें। पृथ्वी तल पर क्या करना है, गुरुत्वीय त्वरण का जी का मान ज्ञात करना है। क्या मान करना है, ज्ञात, जी का मान ज्ञात कीजिए। आदि जी इक्वल टू दिया हुआ है, और न्यूटन के जो ग्राम है वो भी दिया हुआ है। पृथ्वी का द्रव्यमान m दिया हुआ है किलोग्राम, तब पृथ्वी की त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या करना है, पृथ्वी की त्रिज्या जो है r इतना दिया हुआ है। तो हमें प्रश्न पहला जो है ये है। तो आप लोग चाहो तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो प्रश्न की, चलिए ले लिए। अब यहाँ पे वैसा ही आप लोगों को जो है फार्मूला दिया हुआ है, जो द्वितीय नियम था, गुरुत्वीय त्वरण का जो नियम था वो G देख सकते हो, G=Gm/r²। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप फार्मूला वैसा ही बिठा दोगे, उसके बाद टोटल जो आएगा वो आप लोग को आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या बोला गया, भार। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, भार है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, भार है। तो चलिए भार देखते हैं। जिस बल द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है उस बल को वस्तु का भार कहते हैं। यानी कि कोई भी बल को पृथ्वी अपनी और अपने केंद्र की ओर खींचता है उस बल को वस्तु का भार कहते हैं। यानी कि
किसी भी वस्तु को अगर पृथ्वी अपनी ओर खींचता है तो वह क्या लगाता है, बल लगाता है। लेकिन उस बल को खींचने में जितना वस्तु का भार, जो वस्तु का वजन, वही वजन क्या कहलाता है, भार कहलाता है। जो उसको जो खींचने में बल लगा तो बल कितना लगेगा, जितना वह भार रहेगा उतना ही क्या लगेगा, बल लगेगा। तो इसका जो फार्मूला है वो भी आप देख सकते हो, भार का, डब्लू का, वेट का, यानी कि वेट का आप लोग फार्मूला यहाँ पे देख सकते हो। जो हमारा वेट का फार्मूला है, W इजक्वल टू एम जी इजक्वल टू जी एम बटा आर स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों ने फार्मूला देख लिया। इसका शॉर्ट फार्मूला ये हो सकता है, आप लिख सकते हैं G इजक्वल टू GM बटा आर स्क्वायर। ओके, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट में जो बोला गया है वो क्या बोला गया, यह एक सदिश राशि, या क्या है, एक सदिश राशि जिसकी दिशा सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होता है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होता है, जिसका एसआई मात्रक क्या होता है, जिसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम भार बराबर क्या होता है, 9.8 न्यूटन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होता है। पृथ्वी पे जो होता है, पृथ्वी के केंद्र पर जो है वस्तु का भार क्या होता है, शून्य होता है। अधिक किसी वस्तु का दरमियान 10 ग्राम है तो वस्तु का भार ज्ञात करें। आप लोग फार्मूला ऊपर मैंने बताया, तो आप फार्मूला के अनुसार से आप पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है भार, और भार इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, तो एम जी फार्मूला लगा देना है। एम भी इक्वल टू क्या है, एम कितना 10 है हमारा, और जी कितना 9.8 है। ठीक है, 9.8 है, तो आप लोगों को लगा दिया। अब इक्वल टू इसका आंसर जो है वो आ गया हमारे सामने 9.8 मीटर से स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं पालियन वेग क्या है। पालियन वेग क्या है, वह न्यूनतम वेग जिसके किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंका जाने पर वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पर पार कर जाता है। मान लीजिए कोई भी एक, हम किसी भी चीज़ को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। लेकिन फ्रेंड, अगर किसी ऐसी वस्तु को हम जब फेंकें जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से क्या हो, ऊपर चला जाए। मान लीजिए एक हमारी ये पृथ्वी है, मान लीजिए, ठीक है, तो ये पृथ्वी है। अगर हम इसे फेंकते हैं एक यहाँ से बॉल, ठीक है, तो एक बॉल फेंकते हैं और इससे पार कर जाता है, यहाँ पे चला जाता है, तो वह बॉल कभी भी क्या होगा, पृथ्वी के नीचे नहीं आएगा, पृथ्वी की सतह पर नहीं आएगा। तो उसी अगर नहीं आएगा तो उसी को क्या कहते हैं, पालियन वेग, क्या कहते हैं, प्लायन वेग। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट जो है, अब नेक्स्ट में क्या बोला गया है, चंद्रमा पर, जो चंद्रमा है, चंद्रमा पर पैलियन जो वेग होता है चंद्रमा पर, वो क्या होता है 2.38 किमी से है। ठीक है, जिसके कारण वहाँ का वायुमंडल का अभाव है, वहाँ का जो है वायुमंडल का अभाव है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, द्रवों के आंतरिक गुण, द्रवों के क्या है, आंतरिक गुण के बारे में देखना है। सभी द्रवों व गैसों को एक साथ रूप से तरल कहा जाता है। सभी जो द्रव हैं और गैस हैं उनको क्या कहा जाता है, तरल कहा जाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए, तरल किसे कहा जाता है, कोई ऐसी पदार्थ जो ठोस रूप में ना हो, द्रव के रूप में पाया जाए और गैस के रूप में पाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, तरल कहते हैं। तरल हम किसे किसे कह सकते हैं, मान लीजिए जो हमारा खाना बनाने वाली गैस होती है वो क्या है, तरल है। पानी जो है क्या है, वो क्या है, पानी जो है वो तरल है। वाटर है वो क्या है, तरल है। गैस जो है वो क्या है, तरल है। ठीक है, अब बोला जाएगा आइस, क्या, आइस यानी कि बर्फ, आइस बोला जाएगा यानी कि बर्फ बोला जाएगा, तो वो क्या तरल है, नहीं, वो ठोस है। क्या है, वो ठोस है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किसी वस्तु के तैरने की प्रवृत्ति, जो मान लीजिए किसी भी वस्तु को अगर हम पानी में डुबाते हैं, मान लीजिए ये हमारा पानी है, ठीक है, पानी में हम किसी भी वस्तु को क्या किए, डुबा दिए, और डुबाने के बाद वह क्या, मान लीजिए यहाँ तक पानी है, ठीक है, यहाँ तक क्या है, पानी है इधर। अब हम किसी वस्तु को हम डुबा दें, जब डुबा दें तो वो क्या, पानी के ऊपरी क्षेत्र में आ गया। तो उसी को अगर छपलता है यानी कि पानी के ऊपर तैरने लगता है, ठीक है, यानी कि हम लोग सिंपल भाषा में अपनी लैंग्वेज में बोले, अगर अब पानी क्या होती है, पानी के ऊपर किसी भी चीज़ को अगर तैरने लगती है तो उसी को क्या कहते हैं, उत्प्लावकता कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है, जब किसी वस्तु को
द्रव में परिवर्तित या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है। यानी कि मान लीजिए किसी भी वस्तु को अगर हम द्रव में डुबाएं, या मान लीजिए द्रव किसे हम बोलते हैं, द्रव हम किसी बोलते हैं, पानी को बोल सकते हैं, ठीक है। तरल किसे बोल सकते हैं, पानी को बोल सकते हैं, या गैस को बोल सकते हैं। यानी कि द्रव में हम डुबाया जाए, द्रव को कौन सी हुई, गैस हुआ, तो सॉरी जो द्रव है वह क्या हुआ, पानी हुआ, ठीक है। तो मान लीजिए पानी में अगर हम किसी वस्तु को डुबाते हैं तो डुबाने में जो हमारा ग्रेविटी लगती है, फोर्स लगता है, बल जो लगता है, वो क्या कहलाता है, वह क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल कहलाता है, ठीक है। अब समझिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया, दाब। दाब बोला गया, तो दाब किसे बोलते हैं, किसी सतह के एकांकी क्षेत्र पर लगाने वाला बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। यानी कि प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, दाब क्या होता है, तो दाब हम उसे कहते हैं किसी सतह के एकांश क्षेत्र पर लगाने वाला बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है, यानी कि प्रेशर इक्वल टू P इक्वल टू F/A। प्रेशर हमको अगर निकालना बोले, प्रेशर निकालना बोले, यानी कि दाब निकालना बोले, तो हम दाब को क्या बोल सकते हैं, दाब को हम क्या बोल सकते हैं, P इक्वल टू F/A, ठीक है, P इक्वल टू F/A। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है, जहाँ F बल है, जो F इक्वल टू क्या है, F क्या होता है, बल होता है। F का अगर संकेत में दिया हुआ रहेगा F, तो F का मतलब क्या होता है, बल हुआ, और संकेत में A दिया रहेगा तो A दिया रहेगा, इसका मतलब क्या है, वह क्षेत्रफल है, ठीक है, ये यानी कि क्षेत्रफल है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, पास्कल हम लोग बोलते हैं। अब नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है, किसी पदार्थ दरमियान m का आयतन जो है v के अनुपात को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी भी पदार्थ है, कोई भी एक पदार्थ है, ठीक है, उस पदार्थ का दरमियान m व आयतन v के अनुपात को क्या कहते हैं, पदार्थ का घनत्व कहते हैं। अब मान लीजिए पूछा जाएगा दरमियान पूछा जाएगा, अगर मान लीजिए घनत्व बोलेगा, घनत्व निकालना है, ठीक है, किसी भी चीज़ का घनत्व निकालो, ठीक है, तो क्या बोलोगे, P इक्वल टू M, इसका फार्मूला जो होगा यहाँ पे ऊपर मैं लिख देता हूँ, शायद आप लोग को दिख नहीं रही होगी। P इक्वल टू M/V, P इक्वल टू क्या होगा, M/V, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, M/V हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस यहीं तक फ्रेंड, और ये जो वीडियो था ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था यार आप लोगों के लिए, और ये सेट जो थ्री थी, अब इसका बहुत जल्द हम क्वेश्चन आंसर जो है, शॉर्ट का क्वेश्चन जो है, ऑब्जेक्टिव जो हमारे MC क्वेश्चन है, उनको भी बहुत जल्द लेकर आ जाऊँगा मैं। इस सब्जेक्ट का जो है लॉन्ग जो है, यानी कि जो पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, उनको मुझे लाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों बहुत कुछ जो है दाब के बारे में, बल का संकेत क्या होता है, क्षेत्रफल का संकेत क्या होता है, उत्प्लावन बल क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, और पास्कल किसे कहते हैं, तो ये आप बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं था, जिसके कारण मुझे खुद इस वीडियो को बनाना पड़ा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और जो भी स्टूडेंट आज इस वीडियो को नए आए हैं हमारे वीडियो पे, तो उनको क्या करना है, हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है। जो लाल बटन दिख रहा होगा आप लोग को, उसे क्या करना होगा, आप लोग सबसे पहले क्या करना है, लाल बटन जो दिख रहा है उसे क्या कर दो, दबा कर क्या कर दो, वाइट कर दो, यानी कि सब्सक्राइब कर दो, और उसके बाद उसी के बगल में थोड़ी सी वेट करने के बाद यहाँ पे आप लोग को एक बेल आइकन दिखेगा, उसे प्रेस करके ऑल पे क्या कर दो, प्रेस कर दो, ऑल पे प्रेस कर दो। उसके बाद आप लोग क्या करना है, दूसरा काम जो हो जाएगा वो लाइक करना है, और लाइक आप लोग को सबसे पहले मैंने बोला शुरू में ही कि आप लाइक कर दो यार, तो आप लाइक कर दियोगे, मेरे को उम्मीद है, ठीक है, लाइक कर दो। उसके बाद क्या करना है, शेयर भी आप ही लोगों को करना है अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आप लोगों ने दूसरा और पहला सेट नहीं देखे हो, अध्याय साइंस का पहला और दूसरा अगर नहीं देखे हो, तो यार आप लोग जाकर देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें सारे MC क्वेश्चन ही सिर्फ लेकर आया हूँ। आप लोग को लिंक नीचे मिल जाएगा, और इंड स्क्रीन पे भी आप लोग को देखने को हमारे सामने मिल रहा होगा, ठीक है। तो आप दोनों को यहाँ पे जो दिया हुआ है और यहाँ पे जो दिया हुआ है, शायद इंड स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, तो उसी को क्लिक करो और चले जाओ अपने 1 और 2 को देख लो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय फ्रेंड।